दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। ऋषि सुदक बने ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर और यह है भारतीय मूल के। तो मैं सबसे पहले इंग्लैंड के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। उसके बाद मैं कहूंगा कि हम भारतीयों को भी इस पे गर्व होना चाहिए। लेकिन मैं कह दूं कि अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाजों को, और खासकर उन लोगों को जो देश के मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनको इस बात का गर्व नहीं होना चाहिए। कारण यह है कि इंग्लैंड में जो ऋषि सुदक, यह एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर बना है और वहां हिंदुओं की संख्या कितनी है? 1.73%। 1.73% मतलब 2% से भी कम संख्या में इंग्लैंड में हिंदू हैं और वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक जैसा ट्रीट किया जाता है, उनको माइनॉरिटी वहां बताया जाता है। और उस माइनॉरिटी को इतना सम्मान कि उस माइनॉरिटी को उठा के प्रधानमंत्री बना दिया गया। यह इंग्लैंड के समाज के शिक्षा का नतीजा है। वहां का जो शिक्षित समाज है वह जाति, धर्म, जन्म स्थान, भाषा, इन सब पे वोट नहीं करके उन लोगों ने एक लायक कैंडिडेट को वोट किया और उस लायक कैंडिडेट में ऋषि सुदक, जो भारतीय मूल से हैं, वे बने वहां के नए प्रधानमंत्री। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। वो कहे थे कि किसी भी समाज को अगर जानना है कि वह समाज कितना सिविलाइज्ड है, कितना सभ्य है, तो उस समाज में औरतों की स्थिति देखो और औरतों की प्रगति और उनकी स्थिति और उनके साथ व्यवहार देख के आपको पता चल जाएगा कोई भी समाज जो है कितना उन्नत और कितना सभ्य है। मैं रविकांत भारती एक नया कोट इसमें जोड़ना चाहूंगा कि किसी भी देश कितना उन्नत है, कितना सभ्य है, यह जानना है तो वह देश के लोग जो है माइनॉरिटी के साथ वहां कैसा व्यवहार करते हैं, माइनॉरिटी के साथ कैसा ट्रीट करते हैं, इस पे वह देश का विकास निर्भर करता है और देश कितना सिविलाइज्ड है पता चलता है। तो माइनॉरिटी के साथ इंग्लैंड ने तो बहुत अच्छा व्यवहार किया और यह व्यवहार दर्शाता है कि इंग्लैंड सही मायने में सिविलाइज्ड है। लेकिन माइनॉरिटी के साथ भारत में क्या हो रहा है? भारत में जिस तरह से माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, मैं बता दूं वो भी जबकि संख्या में 15% है, तब टारगेट किया जा रहा है। सोच शर्म आनी चाहिए हमें कि 1.73% जो है माइनॉरिटी को इंग्लैंड में पीएम बना दिया जाता है और भारत में 15% माइनॉरिटी के ऊपर पीएम बनाना, सीएम बनाना तो दूर की बात है, उनके ऊपर सीएए, एनआरसी जैसे कानून जो है लाद दिए जाते हैं। दोस्तों मैंने शशि थरूर, पी चिदम्बरम और महबूबा मुफ्ती इन सबका ट्वीट पढ़ा तो वे लोग भी यही बातें कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती लिखी है कि वहां पे हम भारतीयों को गर्व है, ऋषि सुनक बने वहां के नए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, यहाँ पे जो है सीएए, एनआरसी जैसे कानून हमारे ऊपर लाद दिया जा रहा है। यह बात महबूबा मुफ्ती भी अपने ट्वीट में बोली है। मुसलमानों का इस तरह से ट्वीट देख के मैं रविकांत भारती, मेरा मन द्रवित हो जाता है। और द्रवित इसलिए होता है कि भाई हम लोग कब शिक्षित बनेंगे, हम लोगों का दिमाग इतना ओपन कब होगा कि जब हम लोगों को धर्म के नजरिए से देखना छोड़ के एक नागरिकता के नजर से देखेंगे, एक व्यक्तित्व के नजर से देखेंगे। और जिस दिन हम इंडिविजुअल और नागरिक के तौर पे लोगों को देखने लगे, उस दिन अगर एक लायक सिख है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, एक लायक जैन है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, एक लायक जो है मुसलमान है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, एक लायक हिंदू है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अगर माइनॉरिटी हमारे यहाँ अगर सुरक्षित फील करे तो मैं कहता हूं माइनॉरिटी की सुरक्षा यह दर्शाता है कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत जबरदस्त तौर पे काम कर रहा है। दोस्तों आप सभी को बता दें, इंग्लैंड में यह हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत जबरदस्त काम करता है। अंधभक्त और गोबर भक्तों को इंग्लैंड में ऋषि के प्राइम मिनिस्टर बनने पे इसलिए गर्व नहीं होना चाहिए कि भारत में जो अल्पसंख्यक है मुसलमान, उस मुसलमान का एक भी प्राइम मिनिस्टर बनता तो क्या ये लोग एक्सेप्ट कर पाते? छोड़िए, वो बड़ी बात हो गई एक्सेप्ट करना। एक मुसलमान बंदा शिक्षा मंत्री बना था जिस बंदे का नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद का आप कद जानेंगे? इनका कद महात्मा गांधी से दूसरे नंबर पे ही इनका कद आता था। यह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी के ओवरऑल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है शिक्षा मंत्री बनते हैं तो ये लोग गधे और नफरतबाज कहते हैं कि अकबर महान इसलिए हो गया कि देश का पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान हो गया। मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद को आजाद भारत में कोई भी मंत्रालय नहीं देनी चाहिए। अगर मंत्रालय दिया जाता तो इन लोगों का यही क्वेश्चन रहता। जबकि मैं बताता हूं कि गांधी जी के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद एक बड़े कद के नेता थे। अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता तो सोचिए अंधभक्त गोबर भक्तों का रिएक्शन क्या होता।
प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, गृह मंत्री नहीं बनाया गया, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया, उन पे भी आपत्ति है, तो तुम लोगों का अल्पसंख्यकों के ऊपर कैसा व्यवहार है यह पूरा दुनिया देख रहा है। और तुम लोग इसलिए जश्न मनाने के काबिल नहीं हो क्योंकि इंग्लैंड में यह बंदा जो पीएम बना है ना, वहां अल्पसंख्यक सिर्फ 1.73% जनसंख्या हिंदू है और उस अल्पसंख्यक वर्ग से इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो इसलिए मैं कहता हूं अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाजों को गर्व होना नहीं चाहिए, बल्कि इनका सर जो है ना, शर्म से झुक जाना चाहिए। अल्पसंख्यक के साथ तुम कैसा बर्ताव कर रहे हो और वह देश कैसा कर रहा है, कम से कम सीखो, अपने दिमाग को शिक्षित करो। दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड में माइनॉरिटी होते हुए भी उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया, क्योंकि वहां पे माइनॉरिटी के ऊपर कोई अत्याचार हो नहीं सकता, क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त है। आपको बता दें इंग्लैंड में 2012 में काले और गोरे में दंगा हो गया। जैसे भारत में हिंदू मुसलमान में होता है, वैसे वहां काले गोरे में दंगा हो गया और सिचुएशन ऐसा हुआ कि अराजकता फैल गई। अराजकता फैल गई तो 2012 में कुछ लोग जो है दुकानों को लूट रहे थे और उस दुकान लूटने के प्रोसेस में कुछ स्कूल से बच्चे जा रहे थे। उनके बाप अरबपति थे, अगर वह चाहते तो बाप एक चुटकी में पूरा दुकान खरीद सकता था, लेकिन मजा लेने के लिए कि दुकान लूटा जा रहा है तो हम लोग भी कुछ लूट लें। कोई लड़का एक चॉकलेट, कोई लड़का एक आइसक्रीम, कोई लड़का एक केक, ऐसे बच्चे जो है लूट लिए और सिर्फ मजा लेने के लिए। पता है जब अराजकता पे कंट्रोल किया इंग्लैंड सरकार तो कोर्ट दिन और रात चलती रही और 20-21 दिन मुझे याद है कोर्ट चलता रहा और फैसला सीसीटीवी कैमरा देख के आता रहा। जो बच्चे चॉकलेट, जो बच्चे आइसक्रीम, जो बच्चे ये सब चुराते हुए पकड़े गए, उन बच्चों को भी 6 महीना जेल में रहना पड़ा। आप ही सोचिए, और एक चॉकलेट चुराने पे बच्चे को 6 महीना जेल में रहना पड़ा। वहां का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, और हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे हत्या करके, यहाँ पे एक से एक जघन्य क्राइम करके लोग 10-10 साल बेल पे रहते हैं। तो इस देश में जरूरत है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। कांग्रेस ने भी जुडिशियल रिफॉर्म पे कोई कार्य नहीं किया। कांग्रेस के समय भी न्याय व्यवस्था 10 साल 20 साल में न्याय आता था, और आज जो है गवर्नमेंट मोदी का है, फिर भी न्याय समय पे नहीं मिल रहा है। 10 वर्ष 20 वर्ष का टाइम लग ही रहा है, और जमीन का मामला है तो पुश्तो पुश्तो बीत जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पे न्याय और इंसाफ कायम हो जाता है उस देश में माइनॉरिटी हमेशा सुरक्षित हो जाता है। और यह बात हमारे देश के नेताओं को समझना चाहिए। आज कोर्ट में जजों की कमी है, जो है कोर्ट में आधुनिक जो है टेक्नोलॉजी की कमी है, कोर्ट जो है डेट पे डेट देते जाता है। क्या इन कोर्ट और इन न्याय व्यवस्था में सुधार की जरूरत इन नेताओं और सत्ता में बने लोग को समझ में नहीं आता? बिल्कुल आता है, लेकिन वो जानते हैं कि अगर हमने कोर्ट की व्यवस्था सही कर दी तो भ्रष्टाचार और तमाम उल्टे पुल्टे चीजों में आधे से ज्यादा नेता चले जाएंगे जेल, चाहे वह किसी भी पार्टी के हो। इतना ही नहीं, इनका जो जात और धर्म पे बांट के जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है उसको भी नहीं फैला पाएंगे। क्यों नहीं फैलाएंगे? क्योंकि जो भी गलत बोलेगा, जैसे कपिल मिश्रा बाहर घूम रहा है, तुरंत 15-20 दिन में जाएगा जेल। तो न्याय व्यवस्था में होनी चाहिए सुधार, और वह सुधार नहीं है, जिसकी वजह से ये अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाजों की हिम्मत बढ़ी हुई है। और ये लोग आए दिन हर एक चीज पे जो है बहुत बुरा बुरा बयान देना। यह बात सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि इस तरह से नफरती बयान अब इस देश में नहीं चलेगा। तो दोस्तों यह बात हमें समझने की जरूरत है, और इंग्लैंड जैसे देश से समझने की जरूरत है कि इंग्लैंड में जो है जाति पात धर्म कोई आधार नहीं है, सिर्फ आधार है लायक व्यक्ति। लेकिन भारत में दल कोई भी हो, लेकिन हम लोग जाति आधार पे, धर्म आधार पे इस तरह से वोट करते हैं, और परिणाम क्या निकलता है? परिणाम निकलता है कभी दूसरे जाति पे अत्याचार, तो कभी मुसलमानों पे अत्याचार, तो कभी अल्पसंख्यकों पे अत्याचार। और इस तरह के अत्याचार होना यह कहीं ना कहीं यह शर्म से सर झुकाता है। और किनको शर्म आनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए उन अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाजों की, जो आए दिन इस देश में अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। और यह एक देश जो है अल्पसंख्यक, जो 1.73% संख्या में है, वहां हिंदू, उनको जो है बना दिया वहां का प्राइम मिनिस्टर। एक कवि ने कहा है, इंसान ए वतन से वतन की शान जिंदा है, और जहां इंसाफ जिंदा है वहां इंसान जिंदा है।
सोचिए कितनी बड़ी बात कही कि जहां इंसाफ जिंदा है वहां इंसान जिंदा है। अगर इंसाफ सही मायने में कायम हो जाए तो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार तो छोड़िए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो छोड़िए, क्राइम बहुत कम हो जाएगा, चोरी के केसेस न के बराबर होंगे। इसलिए इस्लाम में इंसाफ को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है और हिंदू धर्म में भी इंसाफ को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। आपको बता दें, एक हिंदू राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका बाद में नाम पड़ा विक्रमादित्य। क्यों? क्योंकि यह इंसाफ जल्दी देते थे और शुद्ध देते थे। फाहियान इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आता है और वह लिखता है अपने किताब में कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे दरवाजे पे ताला नहीं लगता। सोचिए, यह देश के लोग इतने ईमानदार थे कि दरवाजे पे ताला नहीं लगता था। कोई घर में घुस के चोरी की तो बात छोड़िए, सड़क पे कुछ गिरता था ना तो लोग प्रशासनिक अधिकारी को जाके बताते थे। उनको डर था कि अगर मैं स्वयं उठा लूंगा और कोई चोरी का मुकदमा कर दे और 15 दिन में फैसला आएगा तो हमको जाना पड़ेगा जेल। तो जहां पे इंसाफ कायम हो जाता है ना, वहां ईमानदारी बढ़ती है, वहां पे हिंसा न के बराबर होता है, वहां अल्पसंख्यक सुरक्षित रहते हैं, वहां महिलाएं सुरक्षित रहते हैं, वहां किसी भी जात के व्यक्ति सुरक्षित रहते हैं। तो हमें इंसाफ के बारे में यह बात समझना पड़ेगा। बहुत सारे अंधभक्त गोबर भक्त कह रहे हैं कि ये ऋषि सुन्नत जो है यह गो पूजक है। भाई, गाय का पूजा किया, गो पूजा किया, हिंदू है, हिंदू मान्यता से गो की पूजा होती है, इन्होंने गो की पूजा किया। लेकिन इन्होंने ही एक ट्वीट में लिखा कि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हूं वहां पे बीफ की फार्मिंग, मतलब बीफ की फार्मिंग होती है, लैम्ब की फार्मिंग होती है और मैं इसका कद्र करूंगा, इसको बढ़ावा दूंगा। साथ ही साथ यह कहते हैं लोग क्या खाएंगे यह लोगों का अपना चॉइस होना चाहिए। तो इस तरह की बातें यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग क्या खाएंगे ये लोग चुनेंगे, लोग क्या पहनेंगे वो लोग चुनेंगे। हम कौन होते हैं कपड़ों से पहचानने वाले? हम कौन होते हैं कि किसी को लिंचिंग करने वाले? और सिर्फ इस आधार पे क्योंकि वो जो खाना चाहता है वो खा रहा है। तो लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, भारत के संविधान के भी फंडामेंटल राइट्स में है और यही ट्वीट पे यह ऋषि कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लोग अब बोलना शुरू करेंगे कि भाई बहुत हो गया राज, अब मोदी जी आए हैं, 56 इंच का सीना है, पूरे विश्व में बजेगा डंका। और विश्व में देखो ऋषि जो है ब्रिटेन के बन गए पीएम। और इस तरह से ये लोग महिमा मंडन करना शुरू करेंगे कि अब योगी राज करेगा, अब ऋषि राज करेगा, अब जो है पूरे विश्व में हिंदुओं का राज आ जाएगा। इस तरह की ये लोग जाहिलता पूर्वक बात करेंगे। लेकिन इंग्लैंड के किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो कहेगा कि ये धर्म जात पात क्या होता है हमें पता नहीं, जो व्यक्ति शिक्षित है, लायक है, हम लोगों ने उसके लिए वोट किया। तो यही अंतर है इन गोबर भक्तों में और यही अंतर है इंग्लैंड के लोगों में, यही अंतर है इन जाहिलों में और यही अंतर है एक शिक्षित लोगों में। ये लोग जो है जो महिमा मंडन करना शुरू किए हैं, इनको पता होना चाहिए कि मोदी जी जाके ट्रंप का बहुत नमस्ते ट्रंप, तो फलाना ठिकाना ट्रंप हारा। और यहाँ पे बोरिस जॉनसन आया था तो बुलडोजर पे घूम रहा था, याद है आप सभी को। लेकिन बोरिस जॉनसन को वहां की जनता हराई। यह जो है बोरिस जॉनसन कह रहा था कि मैं ऋषि को तो हरा दूंगा, 102 लोगों का मेरा साथ है। लेकिन ऋषि जो है 100 लोगों का साथ मिला और वो जीत गए और यह हार गया। क्यों? लोग समझते हैं कि किसकी मानसिकता जाहिलों जैसी है और किसकी मानसिकता अच्छी है। और अच्छे मानसिकता के लोगों को इंग्लैंड के लोगों ने सपोर्ट किया और ऋषि बने वहां के प्रधानमंत्री। यह पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। तो हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। लेकिन इन अंधभक्तों को गर्व करने के पहले, इन गोबर भक्तों को गर्व करने के पहले मैं जो बातें बोला हूं उन बातों पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि इनके अकल से पर्दा हटे और सही को सही और गलत को गलत यह देख सके।